जय भीम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आखिर मनुस्मृति किताब को क्यों जलाना चाहते थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस पुस्तक को बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने जलाने की कोशिश की, आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसे देखकर मजबूर हो गए बाबा साहेब आम्बेडकर जलाने को। उस किताब का नाम है मनुस्मृति। ये वो किताब है जिसे ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और शूद्रों को निष्कृष्ट यानी निचले जाति के प्राणी माना गया है। आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मनुस्मृति में शूद्रों के लिए क्या क्या घटिया बातें लिखी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, मानवता के कल्याण के लिए प्रविष्टकर्ता ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों को जन्म दिया और क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से और वैश्यों को अपनी जांघों से और शूद्रों को अपने पैरों से पैदा किया। नंबर 2, भगवान ने कहा है कि किस एक शूद्र का कर्तव्य है कि ऊपरी वर्णों की श्रद्धापूर्वक सेवा करे। नंबर 3, 300 साल के क्षत्रिय को भी 110 साल की ब्राह्मण लड़के को अपने पिता के रूप में मानना चाहिए। ब्राह्मणों का भोजन के लिए कभी भी अन्य वर्ण और व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। नंबर 4, अगर कोई ब्राह्मण से भोजन मांगता है तो ब्राह्मण कुछ बचा कुचा दे सकता है, लेकिन वह भी उसके नौकर यानी घर के बाहर देंगे। नंबर 5, वो जो शूद्र विद्यार्थियों को निर्देश देता है और वो जिसका शिक्षक के शूद्र है वह श्राद्ध में आमंत्रित होने के लिए और अयोग्य हो जाएगा। नंबर 6, एक शूद्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य है। ऊपरी वर्ण शूद्र को शिक्षा या सलाह न दें। नंबर 7, ये आवश्यक नहीं है कि शूद्रों को ही नियमों और संहिताओं को पता होना चाहिए और इसलिए उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो इसका उल्लंघन करेगा वह नरक में जाएगा। एक ब्राह्मण को ऐसे देश में ना रहने दिया जाए जहाँ शासक शूद्र हों। नंबर 9, सूत्रों की उपस्थितियों और वेदों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। नंबर 10, जिस देश में ब्राह्मण नहीं है, जहाँ ब्राह्मण खुश नहीं है, वह देश तबाह हो जाएगा। नंबर 11, सिर्फ एक ब्राह्मण सभ्य होता है, वो न्यायाधीश के रूप में कार्य करे, लेकिन शूद्र कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। नंबर 12, एक राजा जिसके साम्राज्य में एक शूद्र कानून का पालन कराए, वो साम्राज्य दलदल में गाय की तरह डूब जाएगा। नंबर 13, अगर कोई ब्राह्मण को गुलाम बनाने की कोशिश करता है तो उस पर 600 का जुर्माना लगाना चाहिए। एक ब्राह्मण शूद्र को किसी वेतन के बिना सेवा करने का आदेश दे सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही एक ब्रह्मा ने शूद्र को बनाया है। भले ही एक ब्राह्मण शूद्र को गुलामी से, लेकिन शूद्र फिर भी गुलाम बना रहता है। किसी को भी उसे मुक्त कराने का अधिकार नहीं है। और नंबर 16, एक शूद्र जो एक ब्राह्मण व्यक्ति का अपमान करता है तो शूद्र की जीभ कटेगी, क्योंकि वो निचले जाति का है। नंबर 17, अगर शूद्र ब्राह्मण और जातियों का उल्लंघन करता है तो 110 उंगली लंबी लोहे की कील गर्म करके उसके मुंह में डाल दिया जाए। नंबर 18, यदि कोई शूद्र घमंड से ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश देता है तो राजा उसके मुंह और कानों में जलता हुआ तेल डलवा दे। नंबर 19, एक शूद्र जो ऊंची जाति की महिलाओं के साथ संभव करता है, जो उसे मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाना चाहिए। नंबर 20, ब्राह्मण शूद्र को बाध्य कर सकता है, चाहे वो खरीदा गया हो या बिना काम किया हो। नंबर 21, किसी भी शूद्र के पास खुद की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके पास
खुद का एक कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक संपत्ति और धनी शूद्र का अस्तित्व ही ब्राह्मणों के लिए बुरा है। एक ब्राह्मण शूद्र के माल पर अधिकार कर सकता है, लेकिन नंबर 22, एक ब्राह्मण बिना किसी की हिचकिटा के ही शूद्र की संपत्ति जब्त कर सकता है। नंबर 23, एक शूद्र जो सिर्फ अपना पेट भरना चाहता है और एक वेश्या की सेवा कर सकता है। यदि वह जीवित रहने का स्थायी साधन चाहता है तो वह एक क्षत्रिय की सेवा कर सकता है, लेकिन अगर वह स्वर्ग जाना चाहता है या अगली पीढ़ी में ऊंची जाति या ऊंची श्रेष्ठ जन्म चाहता है तो उसे ब्राह्मणों से सेवा करनी चाहिए। नंबर 24, एक शूद्र का सबसे पवित्र कर्तव्य है कि ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। हमेशा ब्राह्मण शब्दों का अत्यंत भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है और पाठ करना चाहिए। ऐसे शुद्ध को मोक्ष मिलेगा, अन्यथा वो बहुत बुरी मौत मर जाएगा और सबसे बुरे नरक में चला जाएगा। नंबर 25, एक शूद्र जो स्वर्ग के लिए और ब्राह्मणों की सेवा करता है उसे ब्राह्मणों का नौकर कहा जाएगा। नंबर 26, शूद्रों का सबसे बड़ा काम सिर्फ ब्राह्मण की सेवा करना है और इसके अलावा वह जो भी कुछ करेगा उसे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। नंबर 27, ब्राह्मण शूद्रों को बचा हुआ भोजन, पुराने फटे कपड़े हुए और खराब अनाज और पुराने बर्तन दे सकता है। नंबर 28, शूद्र जरा सा भी धन संग्रह नहीं कर सकता, भले ही उसके पास इसे बनाने की शक्ति हो, क्योंकि एक अमीर आदमी गर्व करता है जिससे ब्राह्मणों को दर्द होता है। नंबर 29, एक ब्राह्मण सुंदर से कभी भीख नहीं मांगेगा। नंबर 30, शूद्र किसी अन्य कभी जाति धर्म में शादी नहीं कर सकता। नंबर 31, एक ब्राह्मण के नाम का पहला भाग कुछ ऐसा शुभ संकेत देता है कि एक क्षत्रिय सत्ता से जुड़ा हुआ है और एक वेश्या धन के साथ, लेकिन एक शूद्र व्यक्ति अपमान के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 32, एक ब्राह्मण के नाम का दूसरा भाग क्षत्रिय का एक शब्द सुख देने वाला शब्द होता है और जो वैश्य की रक्षा करने वाला और सूत्र को अभिव्यक्ति, निरूपण, सेवा का शब्द व्यक्त करने का और उसको होता है। नंबर 33, ब्राह्मण इस घटिया किताब को अपनी श्रेष्ठ किताब मानते हैं। यही किताब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जलाना चाहते थे, इसलिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को स्मृति दहन कहा जाता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर से जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आती रहती हूँ। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम, जय भारत अवश्य लिखें।